ये मेरा रूम है, कमरा है, छज्जा, पंखा, डबल फैन है, इतना बड़ा रूम के लिए। इधर ही एक लड़का पढ़ाई कर रहा है। कहाँ घर हुआ भैया? मेरा मुकामा घर हुआ। अच्छा, क्या चीज़ की तैयारी करते हो? अभी जनरल कंपटीशन चल रहा है। अच्छा, एसएससी वगैरह? हाँ, एसएससी रेलवे वगैरह ये सब चल रहा है। अप्रेंटिस के लिए है ना? हाँ, अभी तो अप्रेंटिस किया है, इसे जनरल कंपटीशन करते हैं। अच्छा, क्या फ़ायदा लगा आपकी, मतलब कि कैसे आए अप्रेंटिस में, क्या क्या पता चला आपको? अप्रेंटिसशिप में पता चला कि वही 20% कोटा मिल रहा है सीसीए वाले को। अच्छा। और 2/3 और 1/2 का वेटेज मिल रहा है। अच्छा, कैसे ये 2/3 हम नहीं समझ पा रहे हैं, फिर से थोड़ा सा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करो तो। 2/3 हुआ यही कि जितना नंबर आपको ये सीबीटी में आएगा उसका 2/3 किया जाएगा। अच्छा, अब जितना भी मार्क्स और अप्रेंटिस वाले? और अप्रेंटिसशिप वाले में 1/2 वेटेज मिलता है। अच्छा, जैसे कि हम मेरा अगर जो अप्रेंटिस में आया 90 नंबर, हाँ, तो उसका मतलब मेरा 45 नंबर जुटेगा? हाँ, तो 1/2 कर दीजिएगा तो जितना नंबर ठीक है। अगर जो मैंने ग्रुप डी में ले आया 60 नंबर, हाँ, ठीक है, तो उसका 2/3 हो जाएगा। और जो अच्छा। नंबर आएगा उसमें दोनों में जुट मतलब के आपका परसेंटेज बनेगा। अच्छा। यदि सीबीटी में ज़्यादा आ गया नंबर आपका, हाँ। तो फिर वही कि सीबीटी का नंबर डायरेक्ट जुट जाएगा। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, अप्रेंटिस करने से फ़ायदा है या मतलब कि ऐसे ही सब लोग बता फायदा रहे हैं? है, 2014 तक फायदा था। अच्छा। लेकिन अब सरकार जो है वो थोड़ा सा इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा, वो सब छोड़िए ना, अभी बताइए, अभी मतलब कि अगर जो मेरा यूट्यूब के माध्यम से अगर जो मतलब कोई अप्रेंटिस करना चाहता है तो उसके लिए फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, समय बर्बादी होगी? अप्रेंटिसशिप कर ले, इन फ्यूचर बहुत अच्छा चीज़ है ये। अच्छा, फ्यूचर में कभी भी वो हल्का कितने दिन हुए अभी अप्रेंटिस में आने आपका? अभी तो फिलहाल 2-3 दिन हुआ है आने का। अच्छा, तब मतलब ज्वाइनिंग हो गई? हाँ, अभी तो चल रही है। बीटीसी में हम लोग के 7 डेज की जो है वो ट्रेनिंग मिलती है। अच्छा, सैलरी के बारे में बताइए। सब लोग को मतलब सैलरी के बारे में मतलब रहता है कि कितना सैलरी मिलता है? सैलरी बस वही, आप हैं तो खाना वगैरह की, ये रहने की सब पैसा थोड़ा बहुत निकल जाता है। अच्छा, मतलब घर से लेना नहीं पड़ता? हाँ, पैसा? घर से लेने का नहीं पड़ेगा। खर्च जो है जेब खर्च निकल जाता है। अच्छा। लोग पढ़ाई करते हैं बाहर में तो वही रूम वगैरह लेना रहता है, खाना पीना अच्छे से वही सब हो जाता है मेंटेनेंस। आज आपका मतलब दूसरा दिन है अप्रेंटिस? हाँ, मेरा दूसरा दिन है। अच्छा, बीटीसी में 7 दिन की ट्रेनिंग है तो उसमें आज 2 बीटीसी क्या मतलब, नहीं समझ पा बीटीसी रहे? जो है आपको समझाती है कि रेलवे में क्या क्या सेफ्टी के साथ करना है। तो बीटीसी वही हुई कि पहले आप जैसे ही अप्रेंटिसशिप में ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी, अच्छा। तो बीटीसी आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो बीटीसी में 7 डेज की ट्रेनिंग होगी। अच्छा। वहाँ आपको सिखाएंगे सीनियर जो है एसएससी और जेई, वो सिखाएंगे आपको। अच्छा, एसएससी के अंदर काम करते हो? हाँ। अच्छा, तो वो अच्छा। सिखाएंगे कि इस तरीके से सेफ्टी के साथ आपको काम करना है। टूल्स वगैरह बताएंगे, क्या नहीं करना है, क्या छूना है, क्या पकड़ना है, वो सारा कुछ बता देंगे। अच्छा। उसके बाद आपको फिर 7 डेज की ट्रेनिंग लेने के बाद फिर जहाँ सेड आपको मिलेगा वहाँ आपको वर्क करना है एसएससी अच्छा। जेई के अंदर में। ठीक। यही प्रोसेस है। और फिर जितने अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कीजिएगा अप्रेंटिसशिप में, उतना अच्छा लेवल पे जा सकते हैं पढ़ाई करके। अच्छा। आपको ट्रेनिंग क्योंकि अच्छी मिलेगी, एसएससी जेई से काम करने का मौका मिलता है, सब कुछ देखने का मौका मिलता है। अच्छा, यही सब फायदा है और कुछ नहीं है। पुरुषोत्तम भाई, हाँ, शुरू से बताओ हमको कि अप्रेंटिस में मतलब कि कैसे, क्या, किस में फॉर्म डाले, कौन से जोन में डाले, कहाँ भेजा, क्या किया, शुरू से बताओ मेरे सब्सक्राइबर को। देखिए, जैसे कि हुआ शुरू से बात करने की, तो सबसे पहले अप्रेंटिसशिप की भर्ती आई। अच्छा। जबलपुर डिवीजन में हमारी भर्ती आई। अच्छा। तो मैंने फॉर्म डाला। ठीक। फॉर्म डाला तो वहाँ मैं सेलेक्ट हुआ पहले। कितने परसेंटाइल गई थी कट ऑफ? कट ऑफ तो ईडब्ल्यूएस की 79 गई थी और सभी और सबकी अलग अलग कट ऑफ गई थी। अच्छा, आपको नहीं पता, चलो आगे बताइए। हाँ, तो आगे यही हुई कि वहाँ पर हमको बुलाया गया कि आप आइए, ज्वाइनिंग लेटर मिली। ठीक। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जबलपुर बुलाया गया? जबलपुर डिवीजन में। ठीक। जो डीआरएम ऑफिस है वही। ठीक। पे हमको बुलाया गया स्टेशन के 1.5 किलोमीटर के अंदर में है। उसका कैंप बना हुआ है, उसी में हम लोग गए। ठीक। जाने के बाद वही सारा डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगा गया, हम डॉक्यूमेंट्स दिए। अच्छा। देने के बाद वहाँ पे सारा वेरीफाई हुआ कि कौन ओरिजिनल है, कौन डुप्लीकेट है।
जो बच्चे ओरिजिनल। अच्छा, सबको ये लगा रखता है कि जैसे कि हम गए ज्वाइनिंग के वक्त गए तो कौन कौन से कागज़ की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे? ज्वाइनिंग के वक्त देखिए, ज्वाइनिंग लेटर जो आपके जीमेल पे आती है सबसे पहले तो मस्ट वो ठीक। होती है। और उसके बाद आपको आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, 10th की मार्कशीट हो गई, और EWS सेंट्रल फॉर्मेट में जो आपके वेबसाइट पे फॉर्मेट आता है, ठीक। उससे उस फॉर्मेट पे आपको पहले स्टेट लेवल का बना रहता है, स्टेट लेवल को सेंट्रल लेवल वही जो फॉर्मेट देती है उस फॉर्मेट पे आपको बनाना है। और बना के CO लेवल फॉर्मेट चलता है, ज़्यादा नहीं बनाना भाई। CO लेवल का जो होता है उस पर साइन और स्टैम्प हो जाता है, वो वैल्यूबल है, उतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं ज्वाइन कर चुका हूँ, मैं जानता हूँ। ओके भाई, और हम बात करते हैं आपसे इस वीडियो के बाद।